कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आपके पितरों और पूर्वजों को बांध दिया गया है एक भयानक कालपाश तंत्र से। इस तंत्र के क्या लक्षण हैं, क्या संकेत हैं, इन्हें आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही साथ यह तंत्र किसने किया है और इन सब से कहीं बड़ी बात कि यह तंत्र कैसे हटेगा, क्योंकि जब तक यह कालपाश तंत्र आपके पितृ पूर्वजों के ऊपर लगा रहेगा, वे चाहकर भी आपके जीवन में खुशियां नहीं ला पाएंगे, आपको आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। फिर चाहे आप कितना ही उनके लिए पिंड दान तर्पण श्राद्ध पक्ष में कुछ भी करते रहिए, कुछ भी लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है और ना ही आपके जीवन में कोई खुशी, कोई बदलाव आने वाला है। अब यदि आपने हमारी बातों को हल्के में लिया और इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा, तो फिर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर परिस्थितियों का निर्माण होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद न मिला तो प्रेत तो तैयार खड़े ही हैं आपके जीवन की हर एक खुशी और सुख को चूस जाने के लिए, समाप्त कर देने के लिए। जी हाँ बंधुओं, फिर आपके जीवन में भयंकर दुर्घटना, अकाल मृत्यु, बीमारी, कर्जा, घाटा, झगड़ा, बुरे से बुरा जो कुछ भी हो सकता है वह कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि जब कुछ भयानक बुरा हो उससे पहले ही हम इस समस्या को अच्छी तरह से समझ लें और इसके समाधान भी जल्द से जल्द ढूंढ लें, ताकि हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वे हमारी रक्षा कर सकें। याद रखना कि आपके प्रथम देवता पितृ ही हैं और आपके सबसे बड़े रक्षक, आपके पालनहार, आपके पितृ देवता ही हैं। ऐसे में उनका बंधन आपके जीवन का बंधन हुआ, आपकी हर एक खुशी का बंधन हुआ और आपके जीवन में आ रही हर एक समस्या का सबसे बड़ा कारण हुआ। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में आप यह भूल बिल्कुल भी मत करना। इस कार्यक्रम को हल्के में बिल्कुल मत लेना। हर एक बात की गंभीरता को समझना और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो संकेत, जो लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन में मिलाकर देखना। यदि आपको एक दो संकेत भी मिल जाएं तो इस पितृपक्ष में इसका समाधान अवश्य कर लेना, वरना फिर आप यही कहते फिरोगे कि जीवन में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। गुरुजी, हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो आपके मन के इन सारे सवालों के जवाब आज के इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में इतने कष्ट हैं, क्यों आपके पितृ देवता, देवी देवता, आपके पूज्य आराध्य कुल देवी देवता आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हर एक समस्या का क्या कारण है और उसका क्या समाधान है, सारी बातों को हम आज विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह आपके जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी है, जिसे हम चुनकर पूरी मेहनत के साथ माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद के साथ लेकर आए हैं। अब ऐसे में यह आपका धर्म है कि आप इस संजीवनी बूटी को स्वीकार करें, इसका विधिवत नियम और संयम के साथ प्रयोग शुरू करें और अपने जीवन में आ रही हर एक बाधा को समाप्त कर डालें। जी हाँ बंधु, तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब रहेगी। क्योंकि हम जो भी कुछ इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं वह माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और उनके आदेश और आभास के आधार पर ही बताने जा रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा बताई जाने वाली हर एक बात पत्थर की लकीर होने जा रही है। बंधुओं, चाहे आपको हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी माता रानी पर अंधा विश्वास है। हम सिवाय उनके किसी और के विषय में ना सोचते हैं और ना किसी की बात मानते हैं। और जब माता रानी ने आदेश किया कि आप लोगों को यह कार्यक्रम देना चाहिए, तो हमने तुरंत इसकी भूमिका बनाकर शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर तंत्र मंत्र की संपूर्ण विधियों को खंगाल कर आपके लिए यह बेहतरीन ज्ञानवर्धक रामबाण कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो बंधुओं, बस हमारा आपसे यही कहना है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। हो सकता है कि कुछ बातें आपको अटपटी सी लगें शुरुआत में, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अभ्यास नहीं है। सामान्य इंसान को तंत्र मंत्र के बारे में
मारण क्रियाओं के बारे में और तरह तरह के झाड़ फूंक के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा यह सोचेंगे कि गुरुजी क्या बातें बता रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और फिर आप हमारी हर बात से सहमत भी होने लगेंगे। तो बस कार्यक्रम को अंत तक देखना। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर बात को समझ चुके हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और यह जान चुके हैं कि हम जो भी कुछ आपको बताने जा रहे हैं वह केवल और केवल आपके जीवन की कहानी है। तो बस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि बिना माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के इस संसार में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से माता रानी को आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको बिना चाहे, बिना किसी मेहनत के यूं ही प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि यह हरे भरे बट वृक्ष जैसे विशाल वृक्ष को भी कुछ ही समय में सूख जाने पर मजबूर कर सकता है, उसे जड़ से उखाड़ सकता है। किसी अच्छे खासे भरे पूरे परिवार में आग लगा सकता है, सारी खुशियों का नाश कर सकता है, अच्छे खासे बने हुए मकान को भी ध्वस्त कर सकता है। तंत्र की शक्तियों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन तंत्र के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक सात्विक तंत्र होता है और एक तामसिक तंत्र होता है। सात्विक तंत्र केवल और केवल जीवन की रक्षा के लिए, जीवन की उन्नति और विकास के लिए, साथ ही साथ दिव्य शक्तियों की सीधी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जो तामसिक तंत्र है, जिसे हम नकारात्मक तंत्र भी कह सकते हैं, यह उन्हीं शक्तियों के नकारात्मक रूप को जागृत करता है। वैसे हम यहाँ पर आपको बता दें कि तंत्र के देवता भगवान भोलेनाथ हैं और तंत्र का सीधा संबंध भोले बाबा से ही है और किसी दिव्य शक्ति से नहीं। माता काली और भगवान भोलेनाथ तंत्र के भगवान हैं, तंत्र की देवी हैं। तो अब असल में यहाँ पर हम नकारात्मक तंत्र यानी पितृ बंधन के विषय में बात करने जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार के बंधन कोई क्यों करेगा? तो सीधी सी बात है कि जिसे किसी से समस्या होगी वही तो यह करेगा, और जिसकी पहुंच भी इस प्रकार के तांत्रिकों के पास होगी। अब हम आपको बताएं कि इस संसार में आपसे जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आपके हर एक अंदाज, आपकी हर एक चाल व्यवहार, आपकी जीवन शैली, हर एक चीज से लोग जलते हैं। और सबसे बुरी बात आपके जीवन में जो है वह यह है कि आपके जलने वाले, आपके शत्रु कोई बाहर के लोग नहीं हैं, अपने ही हैं। आपके अपनों में ही शत्रु छुपे हैं जो कई प्रकार की क्रियाएं आपके ऊपर करवाते रहते हैं। अब हो सकता है कि आपको हमारी यह बात सुनकर थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात आज के समय की सच्चाई है। बंधुओं, कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनके जीवन में भयंकर मारण क्रियाएं की गईं और उनका जीवन पूरी तरह से विनाश लीला का शिकार हो गया। और अंत में जब देखा गया, उनकी संपूर्ण तांत्रिक कहानी को अच्छी तरह से समझा गया और साधनाओं के माध्यम से पता लगाया गया, तो पता चला कि उनका शत्रु जिसने यह तांत्रिक क्रिया की थी वह तो उनके परिवार का सदस्य ही निकला। तो आज के समय में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अपना ही किसी को किसी भी हद तक प्रताड़ित कर सकता है, पीड़ित कर सकता है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है इसे समझिए। यह सब तो चलता ही रहता है। लोग नजर लगा देते हैं, क्रियाएं कर देते हैं, कुछ नहीं तो बातों से ही चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह तो समाज का आज का नियम बन चुका है। आज समाज में ऐसे ही लोग ज्यादा घूम रहे हैं जो दूसरों के शुभ चिंतक हैं, मतलब कि दूसरों का शुभ होते देखा तो उन्हें चिंता हो जाती है। ऐसे वाले शुभ चिंतक ज्यादा घूम रहे हैं। तो अब इनके विषय में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके पितृ बंधन के विषय में बात कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो संकेत बता रहे हैं, यानी लक्षण, जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपके पितरों का बंधन हुआ है। साथ ही साथ हम आपको पितृ बंधन मुक्ति के कुछ शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिससे आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपको शुभता का आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए अब सारी बातों को ध्यान से समझना। तो पितृ बंधन का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख संकेत यह है कि आपको रात्रि के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में बेचैनी का एहसास होगा। अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी। पहली बात तो आप सो ही नहीं पाएंगे। बेशक आप सोने के लिए लेटेंगे, लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। और यदि आप जल्दी सो जाते हैं तो इस 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपकी नींद बहुत खुलेगी, आपको प्यास बहुत लगेगी, आपके मन में बेचैनी बहुत रहेगी, या फिर हो सकता है कि आप कोई डरावना सपना देखें और इसी समय अवधि में चौंक कर जाग जाएं, डर कर जाग जाएं और फिर आपको नींद लेने में दिक्कत हो। मतलब कहने का यह है कि यह जो 11 बजे से 1 बजे का समय होता है, यह पितरों का समय होता है। अब इस समय में आपके जो बंधे हुए पितर हैं, वे आपसे मानसिक तौर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज का आपकी आत्मा को एहसास हो जाता है। आपकी आत्मिक ऊर्जा इसे महसूस कर लेती है तो वह बेचैन हो उठती है, आपको सोने नहीं देती है। इसका यही कारण है। दूसरा कि आपके घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक और धार्मिक कार्य नहीं हो पाएगा। आप खूब सोचेंगे कि हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, या हम घर में कोई अनुष्ठान कराएंगे, कोई पूजा पाठ कराएंगे, अखंड रामायण या सत्यनारायण की कथा कराएंगे। तमाम सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, लेकिन आप कुछ भी करवा नहीं पाएंगे। छोटी से छोटी पूजा भी आप अपने घर में करवा नहीं पाएंगे। कोई ना कोई विघ्न बाधा आ ही जाएगी, यानी कोई भी पवित्र धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम आपके यहाँ हो ही नहीं पाएगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई कार्यक्रम करवा तो लेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान आपको या तो गुस्सा बहुत आएगा, आपका अपनों से ही यानी घर के लोगों से ही किसी बात पर विवाद झगड़ा हो जाएगा, आपका मन बेचैन रहेगा और आपको कोई बुरी खबर भी सुनने को अवश्य मिलेगी ही। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो धार्मिक और मांगलिक कार्य है, जो आपने करवा तो लिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन वह कामयाब नहीं रहेगा, वह असफल रहेगा, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह सबसे बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ तीसरा संकेत, आपके घर की संतानें, आपके घर में या तो संतान का सुख ही नहीं प्राप्त हो पाएगा आपको, यानी संतान उत्पत्ति ही नहीं होगी, और यदि संतान हो भी जाएगी तो वह बीमार रहेगी, बहुत अधिक कमजोर होगी, बहुत अधिक दिव्यांग होगी, और या फिर हो सकता है मंदबुद्धि हो। इसी के साथ साथ यदि कोई बाधा नहीं है, सब कुछ सही है, तो वह संतान बहुत ही मनमौजी हो जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनेगी, जो उसके मन में आएगा वह करेगी, और जब आगे समाज में वह बढ़ेगी यानी उम्र उसकी बढ़ेगी, तो वह आपके मान सम्मान और इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं करेगी, आपका तो किसी भी कीमत पर सम्मान नहीं करेगी। यह बहुत बड़ा संकेत है। अब एक संकेत और है, इसे भी आप समझिए कि दुर्घटनाएं होंगी, बुरी खबर होगी, या किसी प्रकार की नकारात्मक सूचना आपको प्राप्त होगी, जिसे जानकर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और ऐसी सारी सूचनाएं या दुर्घटनाएं या गलत घटनाएं जो होनी नहीं चाहिए, जिन्हें हम अनहोनी कहते हैं, ऐसी घटनाओं की जो खबर आएगी वह दक्षिण दिशा से ही आएगी। मानकर चलिए कि आप अपने जहां भी घर में आप रहते हैं, जो आपका घर है, आपको अगर दुर्घटना होगी या कोई हादसा होगा, कोई चोट लगेगी, आप गिरेंगे किसी मशीन से या कुछ भी आपके साथ होगा, तो वह दिशा आप देखना दक्षिण दिशा ही होगी। या आपके घर के किसी सदस्य के साथ कुछ ऊंच नीच होगी तो वह दिशा भी दक्षिण दिशा होगी। आपको कोई बुरी खबर, नकारात्मक खबर मिलेगी तो वह भी दक्षिण दिशा से ही आएगी। यह निश्चित है, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यम की दिशा है, पितरों की दिशा है। अब कुछ और संकेत हैं, इन्हें भी आप समझिए। आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा, बेर का पौधा, गूलर का पौधा, बरगद का पौधा, बम्बूल का पौधा, ऐसे पौधे अचानक से उगने लगेंगे। जी हाँ बंधु, जरा आप गौर करके देखना, आपके घर में यानी घर की बाउंड्री पर हो सकते हैं, घर की छत पर हो सकते हैं, जहां मिट्टी डली होगी वहां पर, दीवालों पर हो सकते हैं, इस तरीके के पौधे उगने लगेंगे। यह भी इस बात का संकेत है। साथ ही साथ नौकरी में, कारोबार में बहुत अधिक हानि होने लगेगी। आप चाहकर भी खूब मेहनत करेंगे तब भी इस हानि को रोक नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके पीछे लगा है। आप अगर एक कदम मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं तो कोई आपको 2 कदम पीछे खींच रहा है। इस प्रकार से आपको लगातार मानसिक परेशानी का
या यूं कहें कि प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। यानी काम धंधे व्यापार सब चौपट होने लगेंगे, पैसे की आवक धीमे धीमे पूरी तरह से समाप्त होने लगेगी और काम चाहे आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धीमे धीमे वह सिकुड़ता चला जाएगा और एक दिन आएगा जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बंधु, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़ों का जिनका कारोबार था, जब उनके साथ ऐसी क्रियाएं हुई कि उनके घर का, उनके काम धंधे व्यापार का और पितरों का किसी ने बंधन कर दिया, तो उन्होंने सब कुछ होते हुए भी, खूब प्रयास करते हुए भी अपने काम धंधे व्यापार को बचा नहीं पाए, पूरी तरह से समाप्त हो गए, मिट्टी में मिल गए। तो आप इन बातों को हल्के में मत लेना। अगर इतना कहने के बाद भी आप इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं और इन्हें या तो मजाक समझते हैं या हल्के में लेते हैं, तो यह आपकी समस्या है। किसी दिन जब इन चीज़ों से सचमुच में सामना हो जाएगा तो फिर आप चाहे जहां रोते हुए घूमना, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ बंधु, तो सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में इलाज का क्या पता होता भी है कि नहीं, या फिर इलाज काम करता भी है कि नहीं। तो हम बीमारी के आने का इंतजार क्यों करें, हम पहले ही सावधानी क्यों ना बरतें, लक्षणों और संकेतों को क्यों ना पहचानें और उन संकेतों का और लक्षणों का इलाज करके पहले ही, बीमारी फैलने से पहले ही अपना उपचार क्यों ना कर लें। यही हमारा प्रयास है कि आप अभी इन संकेतों को समझ जाइए। परेशानियां यदि ऐसी आपके जीवन में हैं, कुछ संकेत भी यदि आपको मिल रहे हैं, तो उन संकेतों का उपचार कर लीजिए। हम आपको बहुत शक्तिशाली उपाय भी आगे बताने जा रहे हैं, उसे कर लीजिए। इससे आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का और बंधन आपके ऊपर लगाया गया है, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे और भविष्य के लिए भी कोई आपको बंधन नहीं लगा पाएगा। हम ऐसी कुछ विशेष सावधानियां भी आपको बता देंगे जिन्हें आपको जीवन भर बरतना है, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन कर ही नहीं पाएगा। जी हाँ बंधु, तो सारा कार्यक्रम आपको देखना है। बहुत जरूरी ज्ञान की बातें आज हम आपको बता रहे हैं। तो अब अगला संकेत देख लेते हैं। यह संकेत भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा। आप चिड़ियों के लिए कोई दाना डालेंगे अपने घर की छत पर या कहीं पर भी, तो उसे चिड़िया चुगने आएगी ही नहीं। आपने कुत्ते को यदि कोई भोजन दे दिया, यानी गली में घूमने वाले कुत्तों को आपने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो वह खाएगा नहीं। गाय को रोटी यदि आप देंगे तो वह खाएगी नहीं। यानी कि जानवर जो पितरों से जुड़े हुए हैं, वे आपके भोजन को, आपकी भेंट को स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब वैसे संकेत तो और भी बहुत सारे होते हैं। संकेतों के बारे में ही यदि बात करें तो घंटों हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य संकेत हैं हमने उन्हें आपको बता दिया है। अब यदि इनमें से आपको एक दो संकेत भी अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आप सावधान हो जाना। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गहराई से समझना और अपने जीवन में उसे उतार लेना, ताकि आपका भविष्य खतरे में ना आए। तो अब ध्यान से सुनिए कि यह क्रिया क्या है। सबसे पहले तो आप, जो हमने आपको बताया है कि पंच बलि संस्कार, इस पितृपक्ष में उसे जरूर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवा लें। जो पंडित जी होंगे, जो कर्मकांड ब्राह्मण होंगे, उन्हें बुलाकर आप इस क्रिया को जरूर करवा लें। इससे आपके पितृ बलिष्ठ हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, और जब पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे तो फिर बंधन उनके अपने आप ही कमजोर होने लगेंगे। देखो, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि तांत्रिक जो बंधन होते हैं उनकी काट तांत्रिक के पास ही होती है और उसी तांत्रिक के पास होती है, या फिर कोई बहुत ही महान महातांत्रिक आ जाए जो किसी विशेष तंत्र की काट कर सके। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जिस सांप ने किसी को काटा और उस काटे का इलाज उसी सांप के जहर से होगा। जी हाँ बंधु, तो बिल्कुल वैसा ही तंत्र में होता है कि जिस तांत्रिक ने वह तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो या तो यह पता चल जाए कि किस विशेष तांत्रिक क्रिया के द्वारा बंधन किया गया है, या फिर वह तांत्रिक स्वयं चाहे तो इस बंधन को काट सकता है। तो अब यहाँ पर यह समझना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। हजारों लाखों प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अब जो हमने आपको बताया है कि कालपास, तो पितरों को बांधने के लिए कालपास का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी भी प्रयोग विधियां बहुत तरह से होती हैं। अलग अलग चीजों के माध्यम से यह प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर दूसरा रास्ता यह है कि जिसके ऊपर बंधन किया गया है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया जाए कि बंधन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा और एक दिन टूट जाएगा। जैसे कि आपको कोई रस्सी से बांधे, फिर आप
इतनी मजबूत हो जाए, इतने शक्तिशाली हो जाए कि वह रस्सी कमजोर पड़ जाए और आप उसे तोड़ दें तो बंधन मुक्त हो गए। बिल्कुल वैसा ही है। तो अब यहाँ पर यदि आप इस श्राद्ध पक्ष में यदि अपने पितरों की ऊर्जा वर्धन के लिए यह पंच बलि संस्कार करवा लेते हैं तो आपको पितरों के लिए ऊर्जा वर्धन करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आपके पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे तो बंधन अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ और चीजें भी बता देते हैं जिन्हें आपको अपने घर के 4 कोनों में रख लेनी है। इससे भी सारे बंधन किसी भी प्रकार के जो आपके पितरों पर किए गए हैं वे समाप्त हो जाएंगे। कारण इसका यह रहेगा कि आपके घर में क्यों रखना है इसका, कि आपके पितृ पूर्वज जो हैं वे इस पितृ पक्ष में आपके घर में ही भ्रमण कर रहे हैं। हमने आपको कल के कार्यक्रम में भी बताया था कि पितरों के जो अधिपति हैं आर्यमा, वे सभी पितरों को यह आदेश देते हैं कि आप लोग अपने कुल अपने खानदान में जाइए और अपने वंशजों के जीवन को देखिए, उनके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करिए और ऊर्जा को ग्रहण करके वापस आइए। तो इसलिए जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है, पितरों की ऊर्जा आपके घर में नित्य सदा विद्यमान रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आपको हमेशा सदाचारी व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध मन से भगवान की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको अपने घर के लिए एक रक्षा कवच बनाना है और यह रक्षा कवच ऐसा है कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बंधन को काट डालता है, समाप्त कर देता है। बहुत ही शक्तिशाली है यह रक्षा कवच। जब आपके पितृ पूर्वज आपके घर में प्रवेश करेंगे तो उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया, बंधन आदि कर्म किया गया है तो वह भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आपके घर में भी यदि किसी प्रकार की कोई क्रिया है, नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर भाग जाएगी। यानी देखा जाए तो एक पंथ 2 काज होने वाले हैं। तो अब इसे जरा आप ध्यान से सुनिए। घर के 4 कोनों में आपको 4 पोटलियां बनाकर रखनी है। 4 पोटलियां बनाने के लिए आपको सफेद रंग का कपड़ा चाहिए जिसे आप 4 भागों में बांटेंगे, क्योंकि पोटली उसी कपड़े की बनेगी। कपड़ा कोरा होना चाहिए और सूती होना चाहिए। अब आपने कपड़ा ले लिया। अब आपको 8 मुट्ठी चावल चाहिए, क्योंकि हर एक पोटली में 2 मुट्ठी चावल आएंगे। इसी के साथ साथ आपको 8 हल्दी की यानी काली हल्दी की गांठें चाहिए। हर एक पोटली में 2-2 काली हल्दी की गांठें आएंगी। इसी के साथ साथ आपको 8 गोमती चक्र भी चाहिए, यानी कि हर एक पोटली में 2-2 गोमती चक्र आप रखेंगे। इसी के साथ साथ हर एक पोटली में 1-1 लौंग का जोड़ा भी आप रखेंगे। और सबसे अंत में आप तुलसी की 1-1 पत्ती रख देंगे। अब यह आपकी बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक पोटली बन चुकी है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर भगाएगी। अब आपको यह करना कैसे है? आपने किसी भी दिन पितृपक्ष में ये 4 पोटलियां तैयार कर लेनी है। इन पोटलियों को लपेटने के लिए भी आप सफेद रंग का धागा ही प्रयोग करेंगे। अब आपने क्या करना है कि माता काली, माँ भद्रकाली, माँ बगलामुखी, माँ दुर्गे यानी माता रानी के किसी भी स्वरूप के पास आपको रात्रि के समय ये पोटलियां चारों रख देनी है। गाय के घी का एक दीपक जलाना है। इन पोटलियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़कना है ताकि इनका शुद्धिकरण हो जाए। और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। संख्या की कोई सीमा नहीं है, बस आपको वहां बैठना है और दीपक शांत होने तक लगातार इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। कोई माला की आवश्यकता नहीं है। मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनिए। इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र में माता की सभी शक्तियां समाहित होती हैं और यह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए बेहद शक्तिशाली मंत्र होता है। अब आप लगातार इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद जब दीपक आपका शांत हो जाए वहां पर, तो आप माता रानी को प्रणाम करें और पोटलियों को वहीं अपने पूजा घर में माता रानी के चरणों में रखी छोड़ दें और रात को सोने चली जाएं। उसके बाद अगले दिन आप सूर्योदय से पहले जागें। स्नान आदि करने के बाद माता रानी के पट खोलें और इन पोटलियों को उठाएं। पोटलियों को उठाने से पहले आपको फिर से दीपक जलाना है, माता रानी का आवाहन करना है और इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए यानी इसी नवाड़ मंत्र का उच्चारण करते हुए इन पोटलियों को आपको उठाना है और इन्हें अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। अब आप इन्हें अपने घर के चारों कोनों में जब रखेंगे तो उस समय आपको ध्यान देना है कि ये पोटलियां जमीन पर नहीं रखनी है, इन्हें हवा में भी नहीं टांगना है, इन्हें किसी अलमारी में रखना है
जिसमें आपके सिर के ऊपर इनका स्थान हो, यानी जितना आपकी सिर की ऊंचाई है उससे थोड़ा ऊपर इनका स्थान हो। ऐसी किसी जगह अलमारी में आप इन्हें रख सकते हैं। चारों कोनों में आप इन पोटलियों को रखें और उसके बाद आपकी यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जब आप इन्हें कोनों में पोटलियों को रख रहे हो उस समय भी मन ही मन आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार आपके घर का पूर्ण रूप से रक्षा कवच तैयार हो गया। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की काट हो गई, पितरों के बंधन की भी काट हो जाएगी। पूरे पितृपक्ष आप इन पोटलियों को रखी रहने दें और उसके बाद जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए तो आप इन पोटलियों को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। जी हाँ बंधु, याद रखें कि ऐसे स्थान पर इन पोटलियों को रखें कि ये ज़्यादा गंदी मैली कुचैली ना हो पाएं, साफ सुथरी ही रहें और इनके बारे में अधिक किसी से चर्चा ना करें। घर परिवार के लोगों को तो इनके बारे में पता रहेगा ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा इनके बारे में किसी से बातचीत ना करें। बस यही नियम है, यही संयम है। आप इसे इस पितृपक्ष में अवश्य करें। इससे किसी भी प्रकार का बंधन आपके पितरों पर होगा वह समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा, क्योंकि माता रानी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो अब इन जानकारी का आप प्रयोग करिए और अपने अनुभव हमें अवश्य बताना। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर मैसेज करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान पर आस्था बनाए रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार तो भगवान की कृपा से ही होगा। बिना उनकी कृपा और आशीर्वाद के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।